आप जितनी जल्दी डॉक्टर के पास अपने सिम्टम्स को लेके जाएंगे, जितनी जल्दी ये जांचें करवाएंगे, उतनी ही जल्दी आपको आपका इलाज शुरू होने में मदद मिलेगी, और जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा आपका रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। नमस्कार, खबरचे.com से मैं राजेश साहब। दर्शक मित्रों, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे है। वर्ल्ड कैंसर डे के हिसाब से हम आज कैंसर में क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, अभी जांच में क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, वो सब सारी बातें करेंगे डॉक्टर विशाल अग्रवाल से। ये टॉपिक पे बात करने से पहले डॉक्टर विशाल के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर विशाल न्यूक्लियर मेडिसिन में एक्सपर्ट है और उनका 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है ये फील्ड में, और लगभग 2.5 साल से सूरत की भारत कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर सेवा दे रहे हैं। तो उनके साथ कैंसर की टेक्नोलॉजी, कैंसर की सारवार की बहुत सारी बातें करेंगे। डॉक्टर विशाल, पहले जब कैंसर का रूप था, यानी कैंसर की कोई बीमारी थी, तो महानगरों में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी सुविधाएं थी, लेकिन अभी सूरत जैसे 2 टायर सिटी में भी क्या महानगरों जैसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है? नमस्कार मित्रों, बिल्कुल सर, आपने सही सवाल किया, और सारी आज की तारीख में सारी लेटेस्ट सुविधाएं, टेक्नोलॉजी, मशीनें, इलाज और जांच सब कुछ अवेलेबल है सूरत जैसे शहर में भी। अभी लेटेस्ट हमारे पास लेटेस्ट जनरेशन का सीमेंस का पेट सिटी मशीन है, जो कि कैंसर की जांच में बहुत ही उपयोगी है। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनली स्पीकिंग, आज से हम 8 से 10 साल पहले की अगर बात करें तो सीटी और एमआर के बेसिस पर ही इलाज होता था। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि रीजनल मोडेलिटीज़ थी, मतलब मान लीजिए आपने सर का सीटी लिया, चेस्ट का सीटी लिया, एब्डोमेन का सीटी लिया, तो 3 जांचें हो गई। तो ये कॉस्ट इम्पेरेटिव भी होता था, महंगी भी पड़ती थी, और इनकी सेंसिटिविटी भी कम होती थी। पेट सीटी के आने से क्या हो गया कि पूरे शरीर की जाँच 10 मिनट में हो जाती है, तो कोई भी अंग छूटता नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, कैंसर एक सिस्टमिक डिजीज़ है, मतलब कहीं का भी कैंसर हो, ये बॉडी में कहीं भी फैल सकता है, तो हमें पूरे ऑर्गन का जांच जरूरी है, और सेंसिटिव है। छोटे से छोटा स्पॉट भी, हमारी मशीन का रिजोल्यूशन है 5 mm, यानी कि आधा सेंटीमीटर छोटा अगर कोई टिश्यू है, कोई बीमारी है, कोई गांठ है, वो भी हम इसमें पकड़ सकते हैं। दूसरा क्या था, आज से हम थोड़े समय पहले जाएं तो ये जो जांचें हैं, पेट सिटी हो गया, न्यूक्लियर मेडिसिन की जांचें हो गई, ये सिर्फ महानगरों में बड़े अस्पतालों में थी, जिनकी कीमत कम से कम नहीं तो 25,000 रुपये के आसपास होती थी। अब अवेयरनेस बढ़ी है, मशीनें बढ़ी हैं, अवेलेबिलिटी बढ़ी है, तो इस कारण से इनकी कॉस्ट भी अब कम हो गई है, जिस वजह से ये ज़्यादातर पेशेंट्स इसको अवेल कर सकते हैं, और इनकी जो खूबियां हैं, जो इसकी अच्छी बातें हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर, कैंसर के बारे में अभी तो पहले से ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि आपको जब कैंसर शुरू होता है, यानी फर्स्ट स्टेज होता है, तभी आप डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये में क्या लक्षण हो जिससे मुझे पता चला कि मुझे शायद कैंसर हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली सर, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर सिम्टम या लक्षण हमारे शरीर में नहीं होता जो हमको डायरेक्टली ये कहे कि हाँ जी आपको कैंसर है, अब आप डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन कुछ केसेस के अंदर, जैसे कि सूरत में मैंने देखा है कि यहाँ पे ओरल मुंह की कैंसर की जो रेट है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपके मुंह में कोई भी अल्सर है, कोई भी छाला है जो कि काफ़ी समय से हील नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, आपने डॉक्टर को दिखाया फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत ये मन में ख्याल आना चाहिए कि कहीं ये कैंसर का छाला तो नहीं है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा, कहीं से भी शरीर में कोई अनवारंटेड ब्लीडिंग हो रही है, कोई भी अनरेस्पॉन्सिव दर्द हो रहा है। फीमेल्स के केसेस के अंदर मान लीजिए वो अपनी ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, उनको अगर कोई गांठ जैसा महसूस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर आपको ये दर्शा सकती कि हाँ शायद मुझ में कैंसर आ गया है, और तुरंत आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वो आपकी बेहतर और अच्छी जांच करा के ये कंफर्म कर सके कि ये कैंसर है या नहीं है। यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी क्या है भारत कैंसर हॉस्पिटल के पास?
पास? देखिए, फ़िलहाल भारत कैंसर के पास वो सारी लेटेस्ट एंड बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो वर्ल्ड में आपको कहीं भी मिलेंगी। टू स्टार्ट विद, हमारे पास पेट सीटी स्कैनर है जो कि मैंने आपको बताया। अभी हमने एक नया गैलियम जनरेटर शुरू किया है जो कि प्रोस्टेट और काफ़ी कुछ अलग स्पेसिफिक कैंसर्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो अगर आपको प्रोस्टेट का कैंसर है या एक कैंसर होता है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर हम जिसे बोलते हैं, इन 2 टाइप्स के कैंसर्स के लिए काफ़ी स्पेसिफिक है, तो हम नॉर्मल दवाई की जगह ये गैलियम जनरेटर यूज़ करते हैं ताकि हम स्टेज 1 और अच्छी तरीके से और ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से हम उस कैंसर को पकड़ सकें। दूसरा नया टेक्नोलॉजी अभी हम थोड़े दिनों में लॉन्च करने वाले हैं भारत कैंसर में, पेट गाइडेड बायोप्सी। अभी तक क्या होता है कि जब भी हमें कोई गांठ का संदेह होता है, डाउट होता है, तो हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सीटी गाइडेड स्कैन करके वहाँ पे सुई डाल के उसका बायोप्सी करते हैं। लेकिन इस तरीके में होता है कि जनरली कई बार ऐसा होता है कि जो नेक्रोटिक मरा हुआ टिश्यू है वो हम सुई में खींच लेते हैं और हमारा को पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये टिश्यू ठीक नहीं आया है, आप दोबारा करिए। अब पेट गाइडेड बायोप्सी में क्या होगा कि हमको साफ साफ दिखेगा कि कौन सा टिश्यू जीवित है, कहाँ पर कैंसर है, वायबल टिश्यू क्या है। तो हम सिर्फ उसी टिश्यू में से सुई डाल के टिश्यू लेंगे और हमारा जो फेलियर रेट है वो बहुत कम या ज़ीरो के बराबर होगा। तो हम एक ही अप्रोच में अच्छा टिश्यू ले सकते हैं जिससे हमको अच्छी रिपोर्ट मिल सकती है जो ये हमको बता सकती है ये कैंसर कन्फर्म है या नहीं है। हाँ डॉक्टर, आपने ये जो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, बहुत अच्छी बात है कि अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसमें कैंसर के जो डिसीज होता है उसके रिजल्ट में क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए सर, कैंसर का एक बहुत ही सीधा सा प्रिंसिपल है कि आप उसको जितना जल्दी पकड़ सकते हैं उतना ही बेहतर इलाज आप अपने पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं। अभी तक क्या था, या तो पेशेंट्स अवेयर नहीं थे या पैसे की कमी से, क्योंकि इलाज और उसकी जांच दोनों ही महंगी होती थी, या डॉक्टर्स में भी काफ़ी अवेयरनेस नहीं थी, नई टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, तो इस वजह से पेशेंट्स हमारे पास लेट स्टेज में पहुँचते थे। अभी क्या है, आपके अपने शहर में लेटेस्ट एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड अवेलेबल है, डॉक्टर्स उसमें वो हैं और पेशेंट्स में भी अवेयरनेस है। तो आप जितनी जल्दी डॉक्टर के पास अपने सिम्टम्स को लेके जाएंगे, जितनी जल्दी ये जांचें करवाएंगे, उतनी ही जल्दी आपको आपका इलाज शुरू होने में मदद मिलेगी, और जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा आपका रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। डॉक्टर, पहले लोग कैंसर के नाम से ही डरते थे और ऐसा भी कहा जाता था कि जो फीमेल होती है वो तो कैंसर के बारे में फैमिली के लोगों को भी कभी बताती नहीं थी। तो आज सिचुएशन में क्या कोई फ़र्क आया है? बिल्कुल फ़र्क आया है, और हम अपने डे टू डे प्रैक्टिस में ये देखते हैं भारत कैंसर में कि फ़ीमेल्स का रेशियो इनफैक्ट ज़्यादा है मेल्स के। मैं ये नहीं कहूँगा कि कैंसर उनमें ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अवेयरनेस फैमिली के लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर अब इतनी है कि अगर किसी महिला को भी कैंसर हो रहा है तो वो अस्पताल तक इलाज लेने पहुँचती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द इलाज लेने आ रहे हैं, औरतों को इलाज से वंचित रखा जा रहा है, वो भी बराबर का इलाज लेती हैं। और जहाँ तक कैंसर के एक दुख की या उसको छुपाने वाली बात है, तो देखिए ये एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई परफेक्ट कारण हमको नहीं मिला। ये मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है। ये खान पान की वजह से हो सकता है, पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, किसी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और जेनेटिक भी हो सकता है। तो इसका कोई कारण नहीं है जिसको आप अवॉइड कर सकें। लेकिन जैसे ही आपको ये पता चले या आपको ये मन में शक हो कि आपको कैंसर है, इसको छुपाएं नहीं, परिवार में बताएं, डॉक्टर के पास जाएं, और जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उससे जांच करवा के कंफर्म करें कि ये जो गांठ है या जो सिम्टम्स है ये कैंसर के हैं कि नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर ये सिद्ध हो जाता है कि ये कैंसर है, इलाज लेने में देरी ना करें, इलाज लें और अपने रोग से मुक्ति पाएँ। डॉक्टर विशाल अग्रवाल ने बताया कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी अभी सूरत में भी उपलब्ध है, भारत कैंसर हॉस्पिटल में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है। तो अगर आपको उनकी जानकारी चाहिए, अगर आपको ये टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है या आपको कैंसर डिसीज़ के बारे में और कुछ पूछना है, तो आप डॉक्टर विशाल अग्रवाल को भारत कैंसर हॉस्पिटल में मिल सकते हैं।